जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नायरा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट। गाइडिंग सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम बात करते रहते हैं। आज हमने बात करनी है बच्चादानी निकालने के ऑपरेशन कितनी किस्म का होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ सकती है। बच्चादानी निकालने का जो ऑपरेशन होता है उसको बेसिकली हिस्ट्रैक्टमी कहते हैं। हिस्ट्रैक्टमी का मतलब ये है कि जो यूट्रस है उसको बेसिकली अगर आप देखें ग्रीक लैटिन वर्ड के अंदर जो है हिस्ट्रोम कहते हैं, तो इसको निकालने का मतलब है हिस्ट्रेक्टमी। तो इसमें ये क्यों ज़रूरत पड़ सकती है बच्चेदानी निकालने की। अगर आपके पीरियड्स, आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है और पीरियड्स बंद होने के बजाय हैवी होने लग गए हैं, यानी कि हार्मोन्स ख़राब हो गए, बच्चेदानी के अंदर कैंसर की शुरुआत हो गई है, बच्चेदानी के अंदर फाइब्रॉइड या जो है वो बहुत बड़े साइज़ के हो गए हैं, या वो फाइब्रॉइड बहुत हैवी ब्लीडिंग करवा रहे हैं और वो एंडोमेट्रियम तक पहुंच रहे हैं, तो इस सूरत में अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो तो हम अलहदा से फाइब्रॉइड निकालने के बाद जब बाज़ औक़ात प्रेफर करते हैं यूट्रस रिमूव कर दें, क्योंकि ये फाइब्रॉइड बाद में अगर हम निकालते हैं दोबारा भी बन सकते हैं। इसी तरह से जो हमारे पेशेंट हैं जिनकी एंडोमेट्रियम का कुछ हिस्सा मायोमेट्रियम के अंदर घुस गया है, जिसको एडिनोमायोसिस कहते हैं, और उनके लिए पीरियड्स बहुत तकलीफ दे हो जाते हैं। फैमिली कंप्लीट हो गई है, ब्लीडिंग बहुत हैवी है और पीरियड्स के दौरान बेइंतहा पेन का मसला है, तो उस सूरत हाल के अंदर भी यूट्रस को रिमूव कर देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जिस वजह से भी यूट्रस को रिमूव किया जा रहा है, अब इसके दो तरीके हैं। एक तो वही पुराना तरीका कि हम पेट खोलें और पेट खोलने के बाद हम यूट्रस को तमाम जो बाकी लिगामेंट्स हैं उससे अलग करने के बाद जो है वो इसको निकाल लें। ये कन्वेंशनल तरीका है जो कि तकरीबन 80% जो गायनी के डॉक्टर्स होते हैं, बल्कि 90% लोग यही प्रेफर करते हैं। लेकिन इससे एक एडवांस तरीकाकार है जिसमें कि पेट पे कोई कट नहीं लगता, बगैर कट किए यूट्रस को रिमूव किया जाता है। अब इसके भी होता ये है कि हम यूट्रस को बिल्कुल फ्री कर लेते हैं और कैमरा नाफ के ज़रिए से डाल के अपरेंटली कोई कट नहीं होता, लेकिन हम उसको अंदर से लिगामेंट से फ्री कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो हम उसको या तो जो है वो नीचे से वजाइना से हिस्टेरेक्टमी प्रोसीड कर लेते हैं, वजाइनल हिस्टेरेक्टमी, या फिर ऊपर से ही उसको वजाइना से अलग करके वजाइना से पुश आउट करके बाहर कर देते हैं और जो वॉल्ट होता है ऊपर वाला उसको स्टिच कर देते हैं। ये मोस्ट रीसेंट तरीका है। इस तरीकाकार के अंदर पेशेंट 3rd से 4th डे के अंदर रिकवर हो जाता है। जस्ट 1 डे के लिए आपको हॉस्पिटल में 12 से 14 घंटे के लिए स्टे करना होता है और ना तो कोई बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, और ना ही ये ऑपरेशन आम ऑपरेशन से थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है। इसमें घंटा 1.5 घंटा लग सकता है अगर बहुत कॉम्प्लेक्स हो। अगर सिंपल सा है, पहले सारी नॉर्मल डिलीवरीज हैं, तो इस सूरत हाल के अंदर जो है वो कैमरे वाला जो ऑपरेट है जिसको लैप्रोस्कोपिक कहते हैं, जिसमें टोटल एब्डोमिनल जो हिस्टेरेक्टमी या टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी के बाद जो है वो हम इसको वीएच कर लेते हैं, यानी विजाइनल हिस्टेरेक्टमी कर लेते हैं, यानी ऊपर से सारी यूट्रस को फ्री करके उसको नीचे से हम रिमूव कर लेते हैं। ये द मोस्ट रीसेंट मेथड है। अगर आप में से किसी को भी यूट्रस रिमूव करवाने वाला ऑपरेशन करवाना पड़ रहा है तो डॉक्टर से इस ऑपरेशन की ज़रूर बात करें, और अगर आप हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है, यहाँ से आप रब्ता कर सकते हैं और आपकी हम सेफली लैप्रोस्कोपिक हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं, जिसमें कि रिकवरी टाइम बहुत ही कम है और आप इजीली जो है वो रिकवर कर जाते हैं और स्कार की भी परेशानी नहीं होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।